सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग नो वन इज टॉकिंग अबाउट, और तुम्हारे लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनना ध्यान से। हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम हमको शुरू से ये सिखाया गया है कि तुमको पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करनी है, राइट। और जो वीडियो अभी देख रहे हो, आई डोंट नो जितने भी लोग देखोगे 100-200, मैक्सिमम लोग यही माइंड लेके चल रहे हो कि तुमको इंजीनियरिंग करना है, बीसीए करना है, बीटेक करना है, फिर तुमको जॉब करना है, राइट। और सब लोग आज के टाइम में इससे परेशान हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो भी एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करता है, अगर वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा तो हमको नौकरी क्यों मिलेगी, राइट। और ये प्रॉब्लम सबके दिमाग में है, ये सब लोग इसको लेके टेंस हैं। जो स्टूडेंट हैं उनका क्वेरी मेरे पास आता है कि सर बीटेक करने का कंप्यूटर साइंस के किसी भी फील्ड से कोई फ़ायदा है क्या, आगे जॉब बचेगा? तो ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता हूँ और इसका आंसर ऑलरेडी मैं एक वीडियो में दे चुका हूँ, राइट। और फैक्ट इज़ दैट ना कि अगला 10-15 साल कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या होने वाला है। ये भी एक कंप्लीट पॉसिबिलिटी है कि जो कंपनी आज 5,000 लोगों के साथ चल रही है, हो सकता है कि शायद अगले 5 साल बाद वो शायद सिर्फ 2,000 लोगों के साथ काम करे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 2,000 लोग जो होंगे वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होंगे, और जो पे स्केल आज के टाइम में है उनका उससे कहीं ज़्यादा होगा, राइट। नाउ टॉपिक पे आते हैं। एक पॉइंट जो सब लोग मिस कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट मिस कर रहे हैं, कि भाई तुम एक गोल्डन एरा में जी रहे हो। तुम एक ऐसे टाइम में जी रहे हो जहां पे तुम्हारे पास, तुम्हें याद है आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब नए नए स्टार्टअप आते थे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ऑर्कुट हो गया, एयरबीएनबी हो गया, स्नैपचैट हो गया, राइट, पिंटरेस्ट हो गया। उन लोगों ने एक एक लाइन कोड लिख के उस प्रोडक्ट को बनाया। 10-10 लोगों की टीम होती थी, 5-5 लोगों की टीम होती थी, रात रात भर जग के एक एक लाइन का कोड लिखा, डिबग किया, राइट। और दोस्त तुम सोचो, ठीक है, एआई के आने की वजह से कोड लिखना इतना आसान हो गया है। अगर तुम्हें कोडिंग में कुछ नहीं आता तब भी तुम 10 दिन में अपने आप को इतना प्रिपेयर कर सकते हो कि तुम एक छोटा मोटा प्रोडक्ट बना लो, राइट। एटलीस्ट इतना कि छोटा मोटा एप्लीकेशन बना लो, शुरू कर सको। और अगर तुमने 6 महीने में टाइम दे दिया तो एक फेसबुक के लेवल का एप्लीकेशन, इंस्टा के लेवल का एप्लीकेशन तुम पूरा का पूरा बना सकते हो, राइट, जो रियल वर्ल्ड में काम करे। तो दोस्त तुम इस साइड पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो कि इस गोल्डन एरा में तुम्हें नौकरी ही क्यों करनी है? वाई यू आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग? कुछ क्रिएट करो यार, सोचो, देखो, चारों तरफ ऑब्जर्व करो। कोई ऐसा पेन पॉइंट है क्या जो तुम सॉल्व कर सकते हो? क्या पता वो प्रोडक्ट चल जाए और फिर जो तुम नौकरी बोल रहे हो ना, शायद तुम लोगों को नौकरी दोगे। एंड दैट्स अ फैक्ट, राइट। इवन आई एम ट्राइंग टू डू दैट। मेरे 2 आइडियाज़ थे जो मैं 2 साल से सोच रहा था, 3 साल से सोच रहा था, बट कुछ दिन पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट आई एम डूइंग। मैं हमेशा सोचता रहा हूँ कि मेरे पास टीम होनी चाहिए, 2-3 लोग होने चाहिए, बट नहीं यार, ये काम तो अब मैं खुद अकेले कर सकता हूँ, क्योंकि टीम के लिए मेरे पास बहुत सारे बॉट्स हैं, एलएम मॉडल्स हैं जो मेरे साथ काम कर सकते हैं, राइट। एंड मैं अकेले इनफ हूँ। एंड फाइनली मैंने 1 महीना पहले, आई थिंक नहीं 2 महीना पहले, मैंने अपने एक प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट किया जो ऑलमोस्ट रेडी है, और कुछ दिन में, मे बी 2 से 3 दिन में हम लोग MVP लॉन्च करने जा रहे हैं, परसों 12 तारीख को। और दूसरा एक मेरा प्रोडक्ट का आइडिया है जिस पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, और अगले 1 से 1.5 महीने में मैं उसका भी MVP लॉन्च कर दूंगा, राइट। तो दोस्त तुम अगर स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, या फिर तुम कहीं भी हो, मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, देखो, इस बात को समझो कि तुम अगर नौकरी करते रहोगे तो शायद तुम्हें नौकरी मिल जाए, और जो बहुत पॉसिबिलिटी है कि शायद वो भी ना मिले। लेकिन अगर तुम माइंडसेट को थोड़ा सा ये चेंज करोगे कि तुमको कुछ क्रिएट करना है, तुम्हें कुछ बनाना है, और इसलिए नहीं कि पैसे कमाने हैं, जिस अपने चारों तरफ देखो ना यार, क्या तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कोडिंग, इन सब का यूज करके क्या कुछ किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? सोसाइटी में कोई पेन पॉइंट है जिसको सॉल्व कर सकते हो, या कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि लोग यूज़ करें। जैसे चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, भाई साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया जिस पे तुम्हें रोज बटन प्रेस करना है, राइट। अगर किसी लगातार 2 दिन तक तुमने बटन प्रेस नहीं किया तो एप्लीकेशन तुम्हारे रिलेटिव को मैसेज भेज देगा कि यू आर डेड। और पता है क्या, वो मिलियनेयर बन गया रातों रात। इतना सिंपल सा आइडिया, राइट, इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल गेम, एंड नाउ दैट पर्सन इज अ मिलियनेयर। सो इट्स ऑल अबाउट कि डू एक्सपेरिमेंट, क्रिएट समथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, क्रिएट समथिंग आउट ऑफ क्यूरोसिटी। देखो, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो प्रोडक्ट से ज़्यादा हम किस एनर्जी के साथ बना रहे हैं, किस वाइब के साथ क्रिएट करते हैं, वो लोगों तक जाता है,
राइट। तो अगर तुम्हें किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है ना, तुम्हें कुछ लग रहा है, जैसे मेरे दिमाग में एक दिन एक आइडिया आया था कि यार जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो बेसिकली उनका जो भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होता है, जो रेसिपी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, तो क्या हम एक ऐसा एमएल मॉडल बना सकते हैं कि वो क्या करेगा एमएल मॉडल, कि उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को निकालेगा, राइट। सो जो भी टॉप प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसकी बेसिस पे उनके इंग्रेडिएंट्स को, रॉ मटेरियल्स को यूज करके वो कुछ नया प्रोडक्ट रेस्टोरेंट को सजेस्ट करेगा कि यू कैन ट्राई दिस, यू कैन ट्राई दिस, यू कैन ट्राई दिस। आई डोंट नो कितना अच्छा है कितना बुरा है, बट डेफिनेटली आई कैन ट्राई। और मैं एज ए स्टूडेंट अगर इसको ट्राई करूंगा तो मे बी मेरा प्रोडक्ट चले या ना चले, बट अपने मैं सीवी में इस प्रोडक्ट को डालूंगा, और जब कोई भी एचआर देखेगा तो बोलेगा यार कुछ तो अलग यहाँ पे दिख रहा है, बात करते हैं बंदे से, इंटरव्यू में बुलाते हैं इसको। सो वट आई एम ट्राइंग टू से ब्रो कि यू आर लिविंग इन दिस गोल्डन एरा। तुम लिटरली ऐसे टाइम में रह रहे हो जहाँ पे यू कैन क्रिएट एनीथिंग। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट हैव अ आइडिया। अब तुम बोलोगे आइडिया कहाँ से आएगा, तो आइडिया कहीं से उड़ के नहीं आता, राइट। अपने चारों तरफ देखो, कुछ ना कुछ दिख जाएगा जो तुम एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, जब तुम कोई भी पढ़ना चालू करते हो ना, तुमने मशीन लर्निंग पढ़ना चालू किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ भी तुम कोड लिखना चालू किए, तुम मर्न स्टैक सीखना चालू किए, तो जब तुम टूल को सीखना सीख जाते हो तो आइडियाज़ भी तुम्हारे पास आने लगते हैं कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जब तक तुम्हें गिटार नहीं आता तुम सोच भी नहीं सकते गिटार पे कौन कौन सा गाना प्ले कर सकते हैं, लेकिन तुमने गिटार थोड़ा सा सीख लिया, तुम्हारी उंगलियां म्यूजिक निकालने लगी, तो अब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुमको सजेस्ट करने लगेगा यार इस गाने को मैं ज़्यादा अच्छे से प्ले कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ। और अगर तुमने उसको करना चालू कर दिया तो ओवर द टाइम हो सकता है कि तुम कहीं गिटार लेके बैठे हो और किसी गाने को प्ले नहीं कर रहे हो, बस तुम्हारी उंगलियां चल रही हैं और अपने आप कुछ नया म्यूजिक निकल रहा है और जो लोगों को बहुत सुंदर लग रहा है और लोग बैठ के सुन रहे हैं। द सेम थिंग गोज विथ anything, whatever you're doing in your life, right? You are learning machine learning, full stack, सीखो। लेकिन जो भी तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि ये क्रिएट कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, तो सिर्फ सोचो मत, उसको बनाओ। और जब उसको बनाओगे ना, तुम्हें नहीं पता कब क्या क्लिक कर जाए, और क्लिक नहीं भी करेगा ना तो इट विल ऐड समथिंग पॉजिटिव टू योर सीवी। और तुमने ऐसा 5-6 चीज़ बना लिया ना दोस्त, तो तुम्हारा जो कोड होगा उससे म्यूज़िक निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार म्यूज़िक निकलेगा तो आस पड़ोस वालों को सुनाई देगी और वो सुनेंगे।